क्या आप भी अपने व्हीकल की आवाज़ को लेकर परेशान हैं? क्या आपकी गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है? अगर कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादातर उन मेजर पार्ट्स की बात करेंगे जो कि उनकी सेटिंग आउट या उनकी एडजस्टिंग आउट हो जाने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, या वो पार्ट ख़राब हो जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसे तो हमारी गाड़ी अनगिनत साउंड हमें देखने को मिलती है हमारी गाड़ी से, बट हम उन सभी चीज़ों के टॉपिक के ऊपर तो वीडियो नहीं बना सकते। बट जो मेन और मेजर टॉपिक है जिनकी सेटिंग या एडजस्टिंग आउट होने के कारण हमारी गाड़ी में एक हद तक बहुत ही ज़्यादा साउंड हमें देखने को मिलता है, आज हम इस वीडियो में उन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: बॉडी सस्पेंस, व्हील सस्पेंस और इंजन सस्पेंस, और इनके अलग अलग टॉपिक भी हैं। तो वीडियो में बने रहे, और अगर आप ऐसे मोटरसाइकिल और स्कूटर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, बॉडी सस्पेंस। बॉडी सस्पेंस में ऐसे भी बहुत सारे हमें आवाज़ देखने को मिलती है, वैसे इनमें से एक आवाज़ है हमारा कॉन्सेट, जो हमारे अगले सस्पेंस का हिस्सा है। अगर हमारे कॉन्सेट की बैरिंग में प्ले आ गया है या कॉन्सेट हमारा बहुत लूज हो गया है, तो जैसे हम ऑफ रोड या जर्किंग एरिया में ड्राइव करेंगे तो आगे से बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी, प्लस एक समय के बाद जो हमारी शोल्डर है इनमें भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो ज़्यादा टाइट है तो हमारे अगले सस्पेंस में हमें हैंडल मोड़ने या वन साइड या एक साइड भागने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसी में हमारा अगला टॉपिक है शॉकर। अगर हमारा शॉकर भी ख़राब है या शॉकर लीक है तो भी हमारी गाड़ी में साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि शॉकर का काम होता है हमारी गाड़ी को जैसे ऑफ रोड पे चला रहे हैं या किसी रोड पे चला रहे हैं तो उसका एक बैलेंस सस्पेंस बनाए रखना। बट अगर हमारा शॉकर का ऑयल निकल गया है तो उसमें ऑयल निकल जाने के बाद उसमें स्प्रिंग बचा है बस, और स्प्रिंग का काम होता है बैक मारना। जैसे वो जर्किंग एरिया में जाएगा शॉकर डायरेक्ट उसे बैक मारेगा, और बैक मारने के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी। और अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट्स टूटा हुआ है तो भी हमारी गाड़ी में साउंड की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, टायर, हेडलाइट, वाइजर, पैनल, या कोई नट बोल्ट आपका लूज है या उसमें है नहीं है, तो इस बात की भी आप वेरीफाई कर ले कि आपका कोई पार्ट टूटा ना हो और सारे नट बोल्ट प्रॉपर तरीके से लगे हो। और अगले पार्ट की बात करते हैं, व्हील सस्पेंस। जो हमारा व्हील सस्पेंस है इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा ब्रेक शू। जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं और अगर हमारा हॉर्न से ज़्यादा ब्रेक आवाज़ करती है तो इस कंडीशन में क्या आपको ब्रेक बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया या काफ़ी समय से इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में आप अपने ब्रेक शू की भी वेरीफाई कर ले। अगर वो चल जाने वाली है, उसके अंदर लेदर बचा हुआ है, तो आप उसे साफ़ सफाई करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके। बट अगर आपका ब्रेक शू पूरी तरह ख़त्म है तो आप अपने ब्रेक शू को भी चेंज कर दीजिए। और वही आपकी गाड़ी अगर डिस्क ब्रेक वाली है तो आप डिस्क पैड में ये शो कर लेगी, डिस्क पैड में अगर लेदर बची है फिर तो आप दोबारा उसे इंस्टॉल कर ले। बट अगर जो लेदर है वो पूरी तरह कट गई है तो आप उसमें नया डिस्क पैड डाल दें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो डिस्क पैड है वो लेदर कट जाने के बाद उसमें मेटल बचा है, और जैसे हमारी व्हील आगे चलेगी वो मेटल डिस्क प्लेट के साथ लगेगी, जिस कारण वो डिस्क प्लेट को तो काटेगी, प्लस हमें साउंड और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें हमारा अगला टॉपिक है व्हील बेयरिंग या चेन स्प्रॉकेट बेयरिंग। ये भी अगर हमारे इनमें प्ले आ गई, जो इसके उसमें प्ले या चाल आ गया तो भी बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी। या उन बेयरिंग्स में उन व्हील्स बेयरिंग में चाल या प्ले नहीं है या वो सूखी चल रही है तो आप उनमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करके चला सकते हैं। बट अगर उनमें चाल आ गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना उन्हें चेंज किए। और इसी में हमारा अगला टॉपिक है चैन सेट। अगर हमारी चैन सेट भी बहुत लूज है तो इसकी आप एक एडजस्टिंग करके इसको टाइट कर सकते हैं। बट अगर आपका जो एडजस्टर है फुल टाइट है तो आप अगले स्प्रॉकेट को नया डलवा के अपनी चैन की 2 कड़ी कटवा के आप इस प्रॉब्लम को कुछ समय तक और चला सकते हैं। बट अगर आपका अगला स्प्रॉकेट के साथ साथ पिछला स्प्रॉकेट भी कटा हुआ है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना चैन सेट चेंज करवाए। और चैन सेट चेंज करवाने के साथ साथ में आप इस बात की वेरीफाई कर ले कि जो उसकी चैन कवर है, चैन कवर का काम होता है चैन को पूरी तरीके से कवर करना। बट अगर वही हमारा चैन कवर कहीं से बैंड या टूटा हुआ है तो वह चैन कवर भी बहुत ही ज़्यादा हमें साउंड प्रोड्यूस देखने को मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे चलेगी वैसे वैसे वो चैन कवर जो है चैन के साथ अटैच होकर साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिस कारण साउंड की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हम अपने अगले पार्ट के ऊपर बात करते हैं इंजन सस्पेंस।
इंजन में भी वैसे हमारे अनगिनत साउंड देखने को हमें मिलता है, बट इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा और सबसे बेसिक साउंड देखने को मिलता है, हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि टैपिड, अगर हमारा टैपिड बहुत ही लूज है तो भी हमारी गाड़ी में साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप अपने टैपिड की एडजस्टमेंट करवा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसे इतना भी टाइट ना करवा ले कि जो अगर आप इसे फुल टाइट करवा लेंगे तो जो आपकी गाड़ी की प्रेशर वो प्रेशर बन नहीं पाएगी इंजन के अंदर, जिस कारण स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी। तो इसकी जो एक प्रॉपर एडजस्टमेंट है उस पर इसके एडजस्ट कर ले। और इसी में हमारा अगला टॉपिक टाइमिंग चैन। टाइमिंग चैन का काम होता है जो हमारे इंजन में कैम रॉकर लगा होता है उनको क्रैंक से कनेक्ट करने का काम होता है टाइमिंग चैन का, जो कि एक समय पे एक वाल्व को खोलती है, एक वाल्व को बंद करती है। बट अगर हमारा वही टाइमिंग चैन लंबी हो गई है या उसमें गैप ज़्यादा आ गया तो टाइमिंग चैन बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इस कंडीशन में भी आपको टाइमिंग चैन चेंज करवाना होगा। और वही अगर आपका टाइमिंग चैन की जगह चैन टेंशनर खराब है, चैन टेंशनर जो बैग मार रहा है वो जो टाइमिंग चैन की गाइड है उसे पूरी तरीके से टाइट नहीं रख पा रहा, तो इस कंडीशन में आपको टाइमिंग चैन नहीं चैन टेंशनर चेंज करवाना है, क्योंकि वो चैन टाइमिंग चैन की गाइडों को टाइट नहीं रख पा रहा। और अगला टॉपिक है हमारा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल देखो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इसे कह सकते हो ये हमारी गाड़ी की खून है, और खून या तो कम है तो भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है तो आपकी गाड़ी में भी अलग अलग तरीके के साउंड हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो कुछ गरारी है वो इंजन ऑयल में डूब के चल रही है और कुछ गरारी सूखी चल रही है, जिनमें हमें ओवर हीटिंग के साथ साथ साउंडिंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और वही हमारा इंजन ऑयल ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी इंजन के कैपेसिटी के हिसाब से इंजन ऑयल ज़्यादा है तो उसमें क्या है हमारे पिकअप और ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो उन अंदर इंजन के अंदर कुछ गरारियों में फ्रीली स्पेस होता है चलने के लिए, उन फ्रीली स्पेस को आपने इंजन ऑयल से कवर कर दिया, जिस कारण वह बहुत ही उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो हो गया, जिस कारण हमें पिकअप या ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसी में हमारा अगला टॉपिक है साइलेंसर। अगर हमारा साइलेंसर के बैंड पाइप कहीं से फटा हुआ है या इसकी पैकिंग लीक ही जाए या कुछ और भी दिक्कत है साइलेंसर के अंदर, तो भी हमारी गाड़ी में साउंड की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और अगला और सबसे मेन पॉइंट है हमारा टाइमिंग आउट इंजन की। अगर हमारे इंजन की टाइमिंग आउट है तो भी हमारी गाड़ी में सबसे ज़्यादा हमें साउंड देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हमारा टाइमिंग आउट हो गया तो जो हमारे वाल्व है वो सीधे पिस्टन से टकराएंगे और पिस्टन से टकराने के साथ साथ वो साउंड के साथ साथ पिस्टन को भी डैमेज कर सकते हैं, और वाल्व तो डैमेज होंगे ही होंगे। तो इस बात की भी आप वेरीफाई कर ले कि आपके इंजन के अंदर कहीं जो आवाज़ आ रही है वो टाइमिंग आउट की तो नहीं आ रही, इंजन टाइमिंग आउट की तो नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, और भी नॉलेज भरी आपको मोटरसाइकिल और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद।